की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति कीर्ति पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ तोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ तोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कालिकाय कपालमाला शेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जगत्
तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा दाभा पीताम्बरादरुणबिं फलाधरो कृष्णाद्वरं किमपि महं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जगत
जगदम्बा मैया की जय। श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की सब भक्तन की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की गौ माता की नर्मदा मैया की भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परंपरात पर अकारण करुणावर्णाले भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी लीला पुरुषोत्तम योगियों के हृदय में सदैव रमण करने वाले मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार जी, पवंतने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अनाथों के नाथ दीनानाथ बाबा विश्वनाथ, बाबा भूतनाथ, बाबा भोलेनाथ, आदिशक्ति माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ सिंहवाहिनी, समस्त देवी देवताओं के चरणारविंद में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, कोटिशः वंदन करते हुए सर्वप्रथम मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव, जिनके आशीर्वाद और कृपा से मुझे श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, शिव पुराण, नर्मदा पुराण और नानी बाई का मायरा, इन सभी पावन कथाओं का बड़ा ही सुंदर अध्ययन और ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन। इस दिव्य आयोजन को बड़े ही दिव्य रूप में इस कथा का, इस श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ कर रहे ऐसे आचार्य श्रद्धेय श्री नवीन भैया जी, एवं इस दिव्य मंदिर श्री दुर्गा मंदिर के हमारे पुजारी जी, आप दोनों को व्यासपीठ से सादर नमन वंदन करती हूँ। हमारे कथा के मुख्य यजमान सम्माननीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी, सपत्नी, आपको भी व्यासपीठ से सादर नमन वंदन। मंच पर उपस्थित समस्त कलाकार वृंदगण, इस कथा को YouTube पर लाइव प्रसारित करने वाले भैया हमारे शिवांश भैया जी, एवं कथा प्रांगण में उपस्थित आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आदर्श सहित करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद, समस्त भगवत भक्तगणों के हृदय में विराजमान मेरे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। बड़े ही दिव्य रूप में ये आयोजन को हमारे भैया सम्माननीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी एवं उनका पूरा परिवार इस दिव्य कथा को करा रहा है, और इस कथा में आप सभी लोग नित्य सराबोर हो रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा, मैया भगवती की, जगत जननी माँ जगदम्बा की, श्री हनुमान जी महाराज, श्री भैरव बाबा जी की कृपा है, जो हम आप सभी यहाँ पर बैठ कर के कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए बड़े भाव के साथ कथा को श्रवण पान करने से पूर्व सभी लोग
दिव्य नाम संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। सभी बोलेंगे वाणी का सहयोग, थालियों की सेवा प्रदान करते हुए, बड़े भाव के सहित ताली बजाते हुए भगवान के नाम को सभी लोग बोलेंगे। जय राधा जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव। सभी लोग ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से जय कुंज
सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी के मैया भगवती के दिव्यतम चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम आप सभी लोग आज श्रीमद् भागवत गंगा के द्वितीय दिवस की पावन बेला में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की बड़ी ही असीम कृपा से हम आप सभी के जीवन में ये संयोग बना है, ये अवसर हमें मिला है कि हम भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। भगवान की कृपा हर किसी पर नहीं होती और जिस पर हो जाए तो महाराज फिर तो बेड़ा पार है। श्री हरि के जो भक्त हैं, जो उनका नित्य प्रति नाम उच्चारण करते हैं, नित्य भगवान का नाम लेते हैं, वो बड़ा दिव्य है। और प्रतिपल नित्य सत्संग, नित्य भजन करने से ये होता है कि हम कुछ करें ना करें पर अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर लेते हैं। भगवान के नाम से जब आपका दिन प्रारंभ होता है तो फिर सब प्रकार से दिन भर के जितने कार्य हैं सब बनते चले जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले कहा गया है कि जब प्रातः काल उठो, प्रातः काल उठ कर के सबसे पहले व्यक्ति को भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे बिल्कुल जैसे ही आपकी आंखें खुली, जब आप नींद से जागे तो समय एक बार प्रेम सहित भाव सहित कोई राम राम कहता है, कोई सीता राम कहता है, कोई राधे श्याम कहता है। जिसके हृदय में जो भाव होता है वही बड़े भाव के साथ प्रेम सहित 2 बार भगवान का नाम आपके जिह्वा से निकल जाए, उसी समय जब आप नींद से बिल्कुल उठ रहे हो तब बड़े भाव के साथ जय श्री राधे 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 श्री राम जय श्री राम भगवान का नाम ले लिया। उसके बाद प्रातः काल में ही सुबह ही क्या करना चाहिए, कहा अपने करों का दर्शन करना चाहिए। हाँ, वो बोलते ना प्रभाते कर दर्शनम, अपने हथेलियों का बड़े भाव के साथ दर्शन करना चाहिए, करों का दर्शन करना चाहिए। सब लक्ष्मी सब प्रकार से उन हाथों में ही है, वही विष्णु है, वही लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी नारायण है। लेकिन आजकल महाराज प्रभाते कर दर्शनम हो चाहे ना हो, लेकिन प्रभाते कप दर्शनम जरूर होता है। हाँ, कर दर्शनम आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। बस उठे नहीं कि ले आओ चाय कहाँ है हमारी। और आजकल तो महाराज एक नया सिस्टम चल पड़ा है, बेड टी ले आओ, बेड टी। बिस्तर से उठे नहीं कि चाय पहले चाहिए। लेकिन सनातन धर्म में जो नियम बताए गए हैं वो होना चाहिए। 3 कार्य बताए हैं प्रातः काल उठते से ही। भगवान का नाम, प्रभाते कर दर्शनम, और तीसरा है कि उठ कर के आप धरती में पैर रखने से पहले उस धरती माता को प्रणाम करो। क्योंकि हम दिन भर जितने भी कार्य करते हैं सब इसी धरती माता पर रह कर के करते हैं कि हे माँ, हमारे सब कार्य आप पर ही निहित हैं, हमारी धरती माता है। कितना सुंदर सिद्धांत है हमारे सनातन धर्म का कि हम यहाँ पर कोई चीज़ हो, साधारण से साधारण चीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन हर को हम माँ और पिता के नाम से ही जानते हैं। हमारे यहाँ अग्नि भी साधारण नहीं है, वायु भी साधारण नहीं है, जल भी साधारण नहीं है।
जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, हमारे यहाँ हर देवता का सम्मान है। कितना सुंदर सनातन धर्म है। इसलिए कहा गया है कि जितना हम अपने धर्म से जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारते भी चलिए। कथा को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कथा में जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ इन्हें जीवन में उतारना ही चाहिए, तो उन्हें आप अपने आचरण में लेकर के आइए। प्रातः काल उठ करके भगवान का नाम लेना बड़ा शुभ होता है। भगवान का नाम तो पवित्र है ही महाराज। जब ये जिह्वा से निकलता है तो ये जिह्वा भी पावन हो जाती है। कई लोग इसी जिह्वा से कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी भगवान का नाम लेने के लिए कहो तो 1 घंटा किसी से कहो कि भैया भगवान का नाम लो, आधा पौन घंटा ही होगा और कहेगा अरे थक गए, कितना मुंह चलाएं। और वहीं किसी की यदि बुराई करनी हो तो, किसी की निंदा करनी हो, किसी की बुराई करनी हो, तो फिर तो महाराज 1 घंटा क्या 2-2 घंटे, फिर नहीं हमारा मुंह दर्द करता है। क्यों? निंदा करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन भगवान का नाम लेने में हम बहाने बनाने लगते हैं। अरे महाराज देखो, एक बहुत अच्छा नियम, बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको कि भजन चाहे कम करो, भजन चाहे कम करो, लेकिन किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो। क्योंकि जब हम अपनी इस जिह्वा से, जिस जिह्वा से भगवान का नाम लेना चाहिए, यदि इसी जिह्वा से किसी की बुराई करते हैं तो ध्यान देना, हमारे किए गए जितने पुण्य हैं धीरे धीरे करके ये नष्ट होने लगते हैं। हम जितना पूजन पाठ भजन कर रहे हैं, 10 मिनट भजन किया और 1 घंटा बुराई की, तो फिर आपके उस भजन का क्या परिणाम निकलेगा? इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हम भगवान को मानते हैं, जानते हैं, तो अपने जीवन में जो सही है, जो नीतिगत है, उस ओर चलें। और आप सभी तो महाराज बड़े सौभाग्यशाली हो। हाँ, आप सभी का सौभाग्य जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि आप जितने श्रोतागण उपस्थित हो यहाँ किसी के द्वारा बुलाए गए नहीं हो। हाँ, वो एक नियम जरूर है कि भाई सबको आमंत्रण दिया गया है कि सभी पधारें। हमारे गुप्ता परिवार जी ने बड़ा सभी का मान सम्मान रख के सभी को आमंत्रण दिया, और आप कितने सुंदर ग्राम मेख में इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। कहने का मेरा भाव ये है कि एक रूप में यदि देखें तो आप किसी के द्वारा बुलाए गए श्रोता नहीं हो, बल्कि आप भगवान के द्वारा चुने गए श्रोता हो। आपको यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, उस भगवान की इच्छा से, उस ईश्वर की कृपा से, उस हरि की कृपा से आप यहाँ आए हो। हरि की कृपा ना हो तो आप यहाँ आ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। जैसे चुनाव होता है, तो चुनाव होता है तो आप क्या करते हैं? हम सभी के बीच में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति को मत प्रदान करते हैं, वोट देते हैं कि भैया जब ये चुनाव जीतेगा तो ये फिर विधानसभा या लोकसभा में जाकर के बैठेगा। हम सभी ने अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को खड़ा किया, वो चुनाव में विजेता हुआ, तो वो विधानसभा या लोकसभा में जाकर के बैठता है। जैसे ये तो हमने चुनाव किया, वैसे ही भगवान भी चुनाव करते हैं। भगवान भी इस क्षेत्र में चुनते हैं कि कौन मेरी कथा को सुनने की योग्य है, किसके अंदर भक्ति भाव प्रबल है, कौन मेरी कथा को सुनने का अधिकारी है। भगवान ने एक एक श्रोता को चुना है कि हाँ ये मेरी कथा से प्रेम करता है, इसके अंदर भक्ति है, ये कृपा चाहता है। तो भगवान ने भी चुनाव किया और आप लोगों को चुना। बस फर्क ये है
कि हम जिसे चुनते हैं वो विधानसभा या लोकसभा में जाकर के बैठता है, पर भगवान जिसे चुनते हैं वो भगवान की सत्संग सभा में आकर के बैठता है, ईश्वर की कथा में आकर के बैठता है। एक शायर बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान की महफिल को भगवान ही सजाते हैं। ध्यान देना, शायर एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भगवान की महफिल को भगवान ही सजाते हैं और इस कथा प्रांगण में वे ही आते हैं जिन्हें मेरे भगवान बुलाते हैं, जिन्हें मेरे भगवान ने बुलाया है वही आकर के बैठा है। अद्भुत कृपा है श्रीमद् भागवत जी की आपके इस पूरे ग्राम पर कि आप सभी इस कथा को सुन पा रहे हैं। कल का भी बड़ा शुभ दिन गुरु पूर्णिमा का, और आज से तो महाराज सावन चालू हो गया। सावन का आज प्रथम सोमवार हमारे भोलेनाथ जी का। अब 1 महीने बड़े दिव्य भाव के साथ में सब विधिवत पूजन अर्चन करते हैं। अद्भुत है। ध्यान देना, एक विद्वान कह रहे थे कि भोलेनाथ जी की पूजन अर्चन करते करते यदि आपको ठाकुर जी की सेवा मिल जाए तो समझ जाना कि भोलेनाथ ने विशेष कृपा कर दी है। हाँ, भोलेनाथ जी की पूजन करते करते उनको भजते भजते यदि आपको ठाकुर जी की सेवा मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ जी के आराध्य हैं मेरे भगवान श्री राम जी, नारायण भगवान श्री हरि। भोलेनाथ जी अपने आराध्य की सेवा हर किसी को नहीं देते हैं, और जिसे उन्होंने सेवा दी है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। बड़ी कृपा है भोले बाबा की। और ध्यान देना, भोलेनाथ तो ऐसे हैं महाराज, कहा सबसे सरल देवता हैं, सबसे सरल देवता। अच्छा, आप कहोगे क्या सब बाकी देवता कठिन है? नहीं, कठिन तो कोई देवता नहीं है, कोई भगवान कठिन नहीं है। भाव से भजो तो परमात्मा कृपा करते हैं। लेकिन भोले बाबा को इसीलिए और सरल देवता कहा गया है क्योंकि भोलेनाथ जो है ना, ये 1 लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं, बस 1 लोटा जल ही कोई बड़े भाव के साथ में भोलेनाथ को अर्पण कर दे तो भोले बाबा उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं को मनाने के लिए तो फिर भी कई यत्न करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे भोले बाबा इतने सरल हैं इसलिए उन्हें देवों से भी बढ़कर के उपाधि दी गई और देवों के देव महादेव कहलाए हैं। ऐसे देव, ऐसे मेरे महादेव जी। भोलेनाथ जी कहते ही ठीक है, यदि कोई असमर्थ है, मेरे मंदिर में नहीं आ पा रहा, मुझे जल नहीं भी चढ़ा पा रहा, तो कोई बात नहीं। यदि एक बार बड़े भाव के साथ में हर हर महादेव ही कह दे तो उस पर भी मैं विशेष कृपा कर देता हूँ, उसे भी दिव्य गति प्राप्त कर देता हूँ, उसे भी, उस पर भी बड़ा ही दिव्य अनुग्रह कर देता हूँ। ऐसे मेरे देवों के देव महादेव हैं। भोलेनाथ के बारे में कहा गया है, बड़ी सुंदर बात कही कि भोलेनाथ के मंदिर में पट नहीं, भोलेनाथ के हृदय में कपट नहीं, और भोलेनाथ के परिवार में कोई खटपट नहीं। हाँ, भोलेनाथ का मंदिर, वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी के बहुत मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग ही जो हैं, अनेक जगह भगवान विराजमान हुए हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो आप देखो भोलेनाथ ना खुले में बैठे हुए हैं, वृक्ष के नीचे ही उनका आसन जमा है। भोलेनाथ कहते हैं मेरे भक्तों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम तो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हैं, तुझे जब समय मिले तो तब आ जाना। ऐसे मेरे भोलेनाथ, इसलिए कहा भोलेनाथ के मंदिर में पट नहीं, और भोलेनाथ तो इतने सरल हैं कि उनके हृदय में कोई कपट हो ही नहीं सकता, और भोलेनाथ के परिवार में कोई खटपट नहीं।
समझना, भोलेनाथ का परिवार बड़ा विचित्र है, सब विरोधी पार्टियां हैं। आप देखने जाओ तो भोलेनाथ का वाहन क्या है? बोलो भाई, मैंने कल ही कहा था कि हुक्का भरना जरूरी है। हाँ, क्या है भोलेनाथ का वाहन? नंदी। और माँ जगदम्बा का वाहन क्या है? शेर। हाँ, अब नंदी और शेर की बिल्कुल नहीं बनती है। जो जानते हैं समझते हैं, नंदी और शेर एक दूसरे की बिल्कुल विरोधी पार्टी हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं मेरे भोलेनाथ का परिवार है। भोलेनाथ स्वयं कल्याण के धाम हैं, इसलिए इनके परिवार में तो किसी प्रकार का कोई विरोध रखना ही नहीं चाहिए। इसलिए दोनों विरोधी होकर के भी बड़े प्रेम से रहते हैं। भोलेनाथ के गले में क्या है? सर्प। हाँ, बड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो। हाँ, तो भोलेनाथ के गले में क्या है? सर्प। और कार्तिकी जी का वाहन क्या है? मोर। कार्तिकी जी का वाहन क्या है? मोर। मोर जो है वो सर्प को खा लेता है। कोई मोर को देख करके कह नहीं सकता कि उसका इतना कठिन भोजन भी हो सकता है, लेकिन जानते हैं विरोधी हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ का परिवार है, इतना दिव्य आनंद बनाए रखना, इसलिए विरोधी हो करके भी दोनों रहते हैं तो बड़े प्रेम से रहते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? भोलेनाथ के परिवार से हमें सीखना चाहिए कि परिवार में सब अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। अब परिवार है बड़ा, तो परिवार में सब अलग अलग विचारधारा के हैं। कहीं कोई अपनी बात कहता है तो कहीं कोई अपनी बात कहता है। अपने मन की करो तो फिर दूसरे को बुरा लगता है। तो करना क्या चाहिए? भोले बाबा अपने परिवार से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि परिवार में जितने लोग हैं, यदि मान लो कभी कोई कार्य करना है तो सब मिलकर के बैठ कर के, परिवार का एक भी सदस्य नहीं छूटना चाहिए, जितने सदस्य हैं सब उपस्थित हो और परिवार के सब सदस्य मिलकर के उस कार्य के बारे में विचार करें और सब अपना अपना पक्ष रख करके फिर उचित जब निर्णय लेंगे तो फिर किसी को कोई बुरा भी नहीं लगेगा और परिवार में प्रेम बनेगा, विवाद नहीं होगा, दिव्य आनंद होगा, प्रेम बरसेगा। पति पत्नी हो, चाहे कोई भी संबंध हो, आप किसी भी संबंध को देखो, देवरानी जेठानी का संबंध देखो, सास बहू का संबंध देखो, पति पत्नी का संबंध देखो, जब तक सामंजस्य नहीं बनेगा तब तक कार्य नहीं बनेगा, तब तक कार्य नहीं बन सकता। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाइए बड़े भाव के साथ, सभी लोग जितने लोग हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। श्री राधे जय। आए बड़े भाव के साथ भोले बाबा के नाम का ही गुणगान कर ले, सभी लोग बोलें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः। चलिए ये तो बच जान दे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़े भाव से गाइए सभी लोग। हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएं। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। पीछे वाले भी गाइए। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। 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 बोली उमापति महादेव की जय। मेरे भोलेनाथ कल्याण के धाम हैं, इसलिए सब प्रकार से भोलेनाथ ने अपने परिवार में जो सामंजस्य बना कर के रखा है, वही सामंजस्य हमें भी अपने परिवारों में बना कर के रखना चाहिए। सामंजस्य बहुत जरूरी है। और जिसमें आजकल छोटी छोटी बातों में जो पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, कहीं कोई बात हो जाए तो उसमें तो पति पत्नी को तो विशेष रूप से सामंजस्य बनाना चाहिए। अब पत्नी मान लो गुस्से में है और पति भी उससे गुस्से में ही बात करेगा, तो फिर तो घर में महाभारत होगी। हाँ, तो करना क्या चाहिए? कहा मान लो पत्नी यदि गुस्से में है तो पति को शांत हो जाना चाहिए। हाँ, यदि भैया उसका दिमाग गर्म है तो तुम ही शांत हो जाओ। और मान लो यदि पति गुस्से में है तो पत्नियों का धर्म है कि भैया पतिदेव का भी मूड ठीक नहीं है तो हम ही शांत हो जाएं। दोनों गुस्से में होंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। सामंजस्य होना चाहिए। एक बार एक पति पत्नी थे। पति का नाम था ठनठन पाल। पति का नाम था ठनठन पाल। अब जो पत्नी थी वो जहाँ से निकलती अपनी सहेलियों में जाती, जो भी कार्य करने बाहर निकलती तो उसकी साथ की जो औरतें मिल जाती तो उसको यही कहती, और भाई ठनठन पाल की पत्नी क्या हाल है तुम्हारा। अब उसका बड़ा अच्छा नाम था, सावित्री नाम था, लेकिन उसे सावित्री कोई नहीं बुलाता था। और भाई ठनठन पाल की पत्नी क्या हाल है, क्या चल रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आता था। सोचती बताओ मेरा इतना अच्छा नाम है, मेरे नाम से मुझे कोई नहीं बुलाता। जब देखो जब ठनठन पाल की पत्नी, जब देखो ठनठन पाल। पत्नी गई अपने पति के पास, कहने लगी सुनो तुम ये अपना नाम बदल दो। पति ने कहा क्यों भाई, इतना अच्छा तो मेरा जैसा नाम रखा है मेरे माता पिता ने रखा है, तुम क्यों बोल रही बदलने के लिए। पत्नी ने कहा
कि नहीं, मैं कह रही हूँ कि नाम बदलो। पति ने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है। पत्नी ने कहा तुम्हें समस्या नहीं है पर मुझे बहुत समस्या है। हाँ, मैं जहाँ से निकलती हूँ वहीं से ठन ठन पाल की पत्नी, ठन ठन पाल की पत्नी, नाम बदल दो। पति ने कहा अरे भाग्यवान हैं, 50 साल तो निकल गए, अब बची कुची जिंदगी बची है उसमें भी तुम कह रही हो नाम बदलो। हो गया, जीवन तो चला ही गया, अब क्या नाम बदले। पत्नी ने कहा सुनो, नाम नहीं बदलोगे, हम चले अपने मायके। पति ने कहा हम नहीं बदलेंगे नाम, तुम्हें जो करना सो करो। पत्नी ने अपना सामान बांधा और चल दी मायके के लिए। हाँ, अब पत्नी चली जा रही थी को बीच मार्ग में उसे एक बालिका दिखाई दी। वो बालिका लकड़ी बीन रही थी। उसने सोचा ये कौन बालिका है, लकड़ी बीन रही है। पूछा, कहा बेटी तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो उस बालिका ने बताया कि मेरा नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। मन में सोचने लगी, बताओ नाम लक्ष्मी है और लकड़ी बीन रही है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ी, चली जा रही थी कि उसे एक व्यक्ति मिला जो कि भूसा ढो रहा था। बड़ा भारी इतना सारा भूसा लेकर के जा रहा था। तो उसने पूछा कि क्यों भाई इतना सारा भूसा ढो के ले जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम है धनपाल। क्या नाम है? धनपाल। अब मन में सोची कि बताओ नाम तो है धनपाल लेकिन ये भूसा ढो रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ी और आगे बढ़ी तो कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य करके ले जा रहे। उसने किसी से पूछा कि क्यों भैया ये जो चले गए हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है, क्या नाम था इनका? तो किसी ने बताया इनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। अब जैसे ही सुना बोली कि बताओ नाम था अमर सिंह और चल बसे। इतना ही सुना और फिर मायके नहीं गई, वापस घूम करके अपने पति के पास आ गई। पति ने कहा क्यों, तुम तो चली गई थी मायके, वापस क्यों आ गई? कहा मैं समझ गई हूँ। कहा क्या समझ गई है? कहा मैं जान गई। तो कहा क्या समझी बता। तो आज वही उसी की पत्नी कहने लगी कि लकड़ी बीने लक्ष्मी, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूसा ढोए धनपाल, और अमर सिंह तो चल बसे धन्य रे ठन ठन पाल। कहा मैं जान गई हूँ कि भैया आप जो है सो ठीक है, नाम से कुछ नहीं, व्यक्ति के कर्म से व्यक्ति को जाना जाता है। व्यक्ति का आज का कर्म अच्छा होगा तो सब प्रकार से कार्य बन जाएगा। तो देखो मेरा कहने का भाव ये है, ये छोटा सा विनोद भरा दृष्टांत हमें ये शिक्षा देता है कि हमें सामंजस्य कैसे बना लेना चाहिए अपने संबंधों में। इस प्रकार से सामंजस्य बना लो। और भाइयों लोग, आप लोगों से एक बात कहूँ कि यदि आप अपने घर में शेर बन के रहोगे तो आपकी पत्नी दुर्गा जरूर बनेगी। हाँ समझना, यदि आप अपने घर में शेर बन के रहोगे तो आपकी पत्नी दुर्गा जरूर बनेगी। लेकिन यदि आप अपने घर में नारायण बन के रहोगे तो वही दुर्गा का रूप धारण करने वाली आपकी पत्नी लक्ष्मी बन करके आपके चरणों की सेवा करने लगेगी। हाँ, अब ये आप पे ऊपर निर्भर है। हमारी माताओं में तो सब गुण विद्यमान है। वो लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, काली भी है। परिवार पर कोई आँच आ जाए तो वही स्त्री सब प्रकार से अपने परिवार के लिए भी खड़ी हो जाती है। तो सामंजस्य कैसे बना लेना चाहिए संबंधों में, ये बहुत जरूरी हमारे लिए समझ लेना। तो भोलेनाथ हमें ये सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। और आज सावन का प्रथम सोमवार, 1 महीने निरंतर सावन में हम भोलेनाथ का खूब पूजन अर्चन करें। तो भोलेनाथ की कृपा इस भांति मांग लें कि हे भोलेनाथ हमें दिव्य बुद्धि दें, दिव्य ऐसा मार्गदर्शन हमारा करें जिससे हमारे परिवार में भी सबकी विचारधारा एक सी हो, सब में सामंजस्य बने। ऐसे भोलेनाथ आए, एक बार जय जय घोष कर लें। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो।
तो भोलेनाथ जी का ऐसा सुंदर आज दिन प्रारंभ हो गया है। श्रीमद् भागवत जी की कथा भी ऐसे सुंदर सावन में ही दिव्य रूप में आप सभी श्रवण पान कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठ करके ये कथा श्रवण पान करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत आप सभी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण पान किया और साथ साथ ये भी जाना कि जीवन में भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आएंगे। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है, तो भक्ति को जीवन में लाएं। इसी श्रीमद् भागवत की महात्म्य के अंतर्गत एक और बड़ी सुंदर पावन कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण पान कराते हैं। वर्णन करते हैं वेद व्यास जी महाराज भागवत में लिखी। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बतलाया कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था जिसका नाम था उत्तम नगर। और जैसा गांव था वैसे ही सभी उत्तम लोग उस ग्राम में रहते भी थे। इसी ग्राम में एक बड़े सुशील ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बड़े सीधे साधे ब्राह्मण हैं, जीवन में भगवान को खूब भजते हैं, हमेशा सत्य का आश्रय ग्रहण करते हैं, अपनी वाणी से सदैव अच्छा बोलते हैं। ये आत्मदेव की बड़े सुंदर और श्रेष्ठ गुण हैं। लेकिन आत्मदेव की पत्नी जिनका नाम है धुंधली, धुंधली अपनी पति के बिल्कुल विपरीत है। पति सत्य बोलता है लेकिन यहाँ पर धुंधली दिन में 100 बार झूठ बोलती है। अपनी वाणी से किसी का भी दिल दुखा देना, हृदय में चोट पहुंचा देना, किसी से भी अच्छा नहीं बोलना, सदैव कड़वा बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, ये धुंधली के अंदर था। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे भी थे जीवन में सुखी थे, पत्नी जैसी भी थी, पर सब प्रकार से परिवार में आनंद चल रहा था। लेकिन देखते 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 जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था तो समय को जाता हुआ देख करके जाना कि सब चीज़ तो मेरे पास है पर एक संतान नहीं है, संतान की कमी है। अपार धन है लेकिन इस धन को खर्च करने वाला कोई भी नहीं है। आत्मदेव और धुंधली इस बात को विचार कर रहे थे। एक दिन धुंधली के मन में आया कि वास्तविकता में ऐसा क्या जीवन जीऊं जिसमें मेरा कोई पुत्र ही नहीं, मेरी कोई संतान ही नहीं। तो आज धुंधली पीछे पड़ गई अपने पति के, कहने लगी सुनो स्वामी, मुझे तो पुत्र चाहिए। अब तो कहीं कैसे भी भगवान कृपा करे, मुझे पुत्र चाहिए ही चाहिए, क्योंकि धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यश्च धिक्कुलं संततिं विना। धुंधली कहने लगी, हे पतिदेव, इस जीवन को धिक्कार है। हे पतिदेव, इस जीवन को धिक्कार है जिसमें संतान नहीं है। इस घर को धिक्कार है जिसमें कोई किलकारी मारने वाला नहीं है। हे स्वामी, इस धन को धिक्कार है जिसे खर्च करने वाला कोई नहीं है। मुझे तो पुत्र चाहिए। धुंधली जब जिद करने लगी, आत्मदेव भी क्या करें, किस तरह से धुंधली को वो सुख प्रदान कर पाते। बहुत प्रकार से मन में चिंता करते हुए घर से निकल गए। एक
नदी के किनारे आकर के बैठ गए, रुदन करने लगे। आत्मदेव जब रोने लगे तो वहीं से एक संत जा रहे थे। संत ने जैसे ही उस ब्राह्मण की दशा देखी कि कोई रो रहा है, क्यों, क्या तकलीफ है, इस भाव से आज तुरंत ही आत्मदेव जब रो रहे थे, संत पहुंचे, कहा बेटा क्या बात है, क्यों दुखी हो, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, कोई परेशानी है? यदि कोई पीड़ा, कोई दुख, परेशानी है तो तुम मुझसे कहो। और जैसे ही आज संत देवता ने इस तरह से कहा तो आत्मदेव तुरंत ही कहने लगे, महाराज मेरे जीवन में सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, बस कमी है तो एक संतान की। मुझे वो संतान कैसे मिलेगी? आपको पता है मैं जिस वृक्ष को लगाता हूँ वो वृक्ष सूख जाता है, मैं जिस गाय को पालता हूँ वो गौ भी बांझ हो जाती है, मैं किसी प्रकार से कोई सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। संत ने जैसे ही आज आत्मदेव की दुख भरी वाणी सुनी, संत ने ज्ञान दिया, कहा बेटा अरे इतनी आस क्यों संतान में लगाए हो? पुत्र तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम अभी थोड़ा ही रो रहे हो, लेकिन मान लो वही पुत्र कुपुत्र हो जाए तो फिर तुम्हें तो जीवन भर रोना पड़ेगा। ये बात हम सभी को भी जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, जानते हैं, जहां लोग इस दुख को लेकर के आते हैं कि हमारे घर में संतान नहीं है, लेकिन ये ज्ञान हमारे लिए संतों की वाणी है ये कि जान लेना चाहिए कि भले आज जीवन में संतान नहीं है तो क्या हुआ, हम थोड़े समय के लिए दुखी हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है भगवान ने संतान हमें इसीलिए नहीं दी कि भैया अगर ये संतान मिल गई और ये कुपुत्र हो गया, पुत्र कुपुत्र बन गया और अपने माता पिता को ही तकलीफ पहुंचाने लगा तो माता पिता तो जीवन भर के लिए रोने लगेंगे। इसलिए व्यक्ति को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि बस भगवान की जो इच्छा है, भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है उसमें संतोष रखना। भगवान से कभी शिकायत मत करो, हे प्रभु ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हम लोगों की आदत ये है, भगवान ने जो दिया उसके लिए हम धन्यवाद नहीं देते भगवान को, जो नहीं दिया उसके लिए हम शिकायत लिए बैठे। अरे जितनी अच्छी जिंदगी आप जी रहे हो, ऐसी जिंदगी किसी के लिए एक सपना मात्र है। आपको भगवान ने रहने के लिए छत दी है, परिवार दिया है, खाने के लिए रोटी दी है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं की। जितनी आवश्यकता व्यक्ति की होती उतना आपको दिया है, फिर किस चीज का रोना? जितनी जिंदगी, जैसी जिंदगी आप जी रहे हो, ये किसी के लिए तो मानो एक सपना मात्र ही होती है कि काश हमें ऐसी जिंदगी जीने मिलती। इसलिए संत कहते हैं कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। जिस भांति मेरा परमात्मा रख ले उस भांति व्यक्ति को रह लेना चाहिए। कोई कमी, कोई शिकायत भगवान से नहीं लगानी चाहिए। धन्यवाद अर्पण करो। सच सच बताना, क्या एक समय पूरे दिन भर में कभी बैठ कर के भगवान को धन्यवाद दिया है? 5 मिनट के लिए ही सही कि भगवान आपने इतना सुंदर जीवन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस मानव देह को इतना सरल समझते हैं, इतना साधारण समझते हैं, ये मनुष्य देह साधारण नहीं है। विद्वानों ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं कि आकर 4,84,000 और जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जब हरि करुणा करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, तब जाकर कि ये मनुष्य देह मिलती है। और इस मनुष्य देह में आकर के भी यदि हमने भगवान का नाम नहीं लिया तो ये जीवन धिक्कार है महाराज।
इसलिए सब प्रकार से हरि का स्मरण करते रहना चाहिए। ये जीवन की सदुपयोगिता को समझिए, भगवान का धन्यवाद अर्पण करते रहिए। हमारे वृंदावन में संत एक बड़ा सुंदर भाव गाते हैं, उनकी संतों की ही वाणी से ये निकला हुआ भजन है। वो भगवान को धन्यवाद अर्पण करते हुए कहते हैं। आइए हम भी सभी भगवान को धन्यवाद अर्पण करते हुए कहें कि हे ठाकुर जी, जीवन जो दिया आपने, उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने, उपकार सांवरे। भाव सहित सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके। जीवन जो दिया आपने, उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने। गाइए और कहिए हे प्रभु, जीवन जो दिया आपने, उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने, हे हरि, उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने, उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने, उपकार सांवरे, जीवन जो दिया। गाइए उपकार सांवरे। तेरी दया से पल रहा, तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे, तेरी दया से पल रहा, हे हरि, तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे, तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे। जीवन जो दिया आपने, उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने उपकार सांवरे। ताली बजा करके सभी लोग भाव से श्री राधे। भक्त कहता है, प्रभु आपका ये शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। बड़ा सुंदर भाव का, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं। तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं, तेरा ये शुक्रिया प्रभु कैसे अदा करूं। क्योंकि हे हरि, हंसता चहकता दे दिया, हंसता चहकता दे दिया परिवार सांवरे, हंसता चहकता दे दिया परिवार सांवरे, हंसता चहकता दे दिया परिवार सांवरे,
रजामंद रहे, ये नहीं कि अपनी अपनी चलाए। जैसा मेरा भगवान मुझे रख लेगा मैं वैसे रह लूंगा। इसलिए कहा है, जो भी कहोगे सांवरे करता रहूंगा मैं, जो भी कहो मीठी मीठी ताली सेवा करते, करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे सांवरे करता रहूंगा मैं, जो भी कहोगे सांवरे करता रहूंगा मैं। नौकर बना लूं द्वार का, नौकर, ध्यान देना, कहा है कि संसार का नौकर बनेंगे तो वो सम्मान मिले चाहे न मिले, लेकिन मेरे ठाकुर जी का नौकर बनोगे तो तुम्हें सब प्रकार से आनंद मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये प्रार्थना है हमारी, हे प्रभु नौकर बना लो द्वार का, नौकर बना लो। नौकर बना लो द्वार का, नौकर बना लो द्वार का, एक बार सांवरे नौकर बना लो द्वार का, जीवन जो दिया आपने उपकार सांवरे, जीवन जो दिया जीवन जो दिया आपने उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने उपकार सांवरे, जीवन जो दिया आपने और कहिए सांवरे। तेरी दया से पल रहा, तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे, तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे, तेरी दया से पल रहा परिवार सांवरे, तेरी दया से पल रहा सांवरे, जीवन जो दिया आपने उपकार सांवरे, जीवन जो दिया उपकार सांवरे, उपकार सांवरे, उपकार सांवरे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जरा और धीरे से बोलो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अरे भाई हमको पहले पता होता कि मेख वाले उल्टा समझते हैं तो हम ऐसा ही बोलते कि जोर से ना बोलो धीरे से ही बोलो। हाँ ठीक है, अब ऐसा ही कहेंगे जिसमें आप लोग जरा तेज जयकार लगाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो संतों का बड़ा सुंदर भाव यही है, वो हमेशा यही कहते हैं कि ठाकुर जी ने जो दिया जितना दिया उसमें हम प्रसन्न हैं, उनका धन्यवाद अर्पण करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान से शिकायत मत लगाओ, क्या शिकायत करना, धन्यवाद करो। वही आज यही संत आत्मदेव ब्राह्मण को समझा रहे हैं कि देखो ब्राह्मण, अभी तुम्हारे घर में भगवान ने पुत्र नहीं दिया तो किसी कारण से नहीं दिया होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ पा रहा हूँ, तुम्हें अभी 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो, व्यर्थ पुत्र की चिंता, व्यर्थ पुत्र की ममता ये त्याग दो, छोड़ दो। और यदि तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो भगवान श्री हरि का एक दिव्य अवतार है जो है कृष्णा अवतार। उसमें ठाकुर जी का जो बाल गोपाल स्वरूप है वो यही है कि सब प्रकार से उन्हें अपना तुम पुत्र मान लो,
जितनी ममता तुम अपने पुत्र में लुटाओगे ना, यदि उसकी आधी ही तुमने ठाकुर जी पर लुटा दी तो वास्तविकता में सब प्रकार से तुम्हारा हृदय गदगद हो जाएगा और जीवन संवर जाएगा। बहुत सुंदर बात बताई। लेकिन कहते हैं ना, जब आंखों पर मोह माया की पट्टी बंधी हो तो फिर ज्ञान की बातें नहीं अच्छी लगती। अब आत्मदेव तो पुत्र के मोह में अंधे थे, उन्हें तो पुत्र चाहिए था। कहने लगे महाराज ये आप अपनी बात बंद कर दीजिए, हमको तो पुत्र का मार्ग बतलाइए, हमें ये ज्ञान की बातें नहीं सुनना। आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतला दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत देवता सोचने लगे कि मेरे सामने अपने प्राणों का त्याग करे, ये अच्छी बात नहीं। आज संत ने कृपा की और संत देवता आज तुरंत अपनी झोली में से एक फल निकाले और फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। कहा पुत्र ये लो फल, कुछ नियम बता दिए। नियम ये बताए कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और कुछ नियमों का पालन करना होगा तो वो करना। कहा नियम कैसे महाराज? तो कहा 1 वर्ष तक सत्य का पालन करना होगा, पवित्रता से रहना होगा, दान करना होगा और 1 वर्ष तक एक समय भोजन करना होगा। ये नियम है। इन नियमों का पालन तुम्हारी पत्नी करेगी तो भगवान की कृपा से तुम्हारे घर में पुत्र होगा। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हुए, फल लेकर के भागे भागे घर आए और तुरंत धुंधली को आज वह फल दिया। कहा सुनो ये फल ले लो, ये मुझे एक संत देवता ने दिया है, पुत्र प्राप्ति का मार्ग मिल गया है। धुंधली बड़ी प्रसन्न हो गई। कहा बताइए स्वामी क्या मार्ग है? कहा ये फल खा लो, कुछ नियम संत देवता ने बताए हैं, उन नियमों का पालन करना है। जैसे धुंधली ने सुना कि 1 वर्ष तक सत्य का पालन करना होगा तो धुंधली सोचने लगी मैं तो दिन में 100 झूठ बोलती हूँ, सत्य कैसे बोलूंगी? हाँ, अब व्यक्ति कभी कभार ही झूठ बोलता है तो सत्य बहुत मुश्किल से निकल पाता है। यहाँ तो धुंधली का रोजाना का कार्य झूठ बोलने का, सत्य कैसे बोलेगी? सोचने लगी सत्य बोलना ये मेरी बस की बात नहीं है, पवित्रता से रहना ये भी मेरे बस की बात नहीं। दान तो सिर्फ लेना जानती हूँ, देना नहीं जानती हूँ। हाँ, और 1 वर्ष तक एक समय भोजन करूंगी मैं तो दुबली हो जाऊंगी। अरे नियम सुन करके बड़ी उदास हो गई, फल लेकर के बैठी। आत्मदेव तो प्रसन्न हो गए थे, फल दे करके चले गए। अब धुंधली फल लेकर के बैठी, क्या करूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, कैसे नियम का पालन करूंगी। फल लेकर के बैठी सोच विचार कर रही थी। उसी समय उसकी एक सहेली का आगमन हुआ, एक सखी आई। उसी समय धुंधली चिंतित थी। सहेली ने पूछा क्या हुआ, क्यों चिंतित बैठी है, उदास सी लग रही है? कहा क्या बताऊं, मुझे पुत्र चाहिए है लेकिन ऐसा ये फल ला करके दिया, स्वामी ने ऐसे ऐसे नियम बताए हैं, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो सहेली ने एक उपाय बतलाया। कहा देखो धुंधली मेरे पास एक उपाय है। कहा हाँ बोलो। कहा देखो मेरे पास तो पहले से ही मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, अभी मैं गर्भवती हूँ, मेरा पुत्र होगा, मेरी जो भी संतान होगी तो मैं वो संतान तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम मुझे बहुत सारा धन दे देना। क्योंकि आत्मदेव के पास धन की तो कोई कमी थी नहीं। तुम मुझे धन दे देना, मैं तुम्हें एक संतान दे दूंगी। धुंधली ने सुना तो विचार करने लगी, कहने लगी ये अच्छा है। कहा कोई प्रयास भी नहीं करना, कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा धन ही तो देना है, दे दूंगी। आज प्रसन्न हो गई। कहा ठीक है। सखी ने जैसा उपाय बतलाया सहेली ने वैसा ही आज उसने कर लिया। आज वो फल जो संत देवता ने दिया था, धुंधली ने वो फल एक गाय माता को खिला दिया और 9 महीने तक धुंधली गर्भवती होने का ढोंग करती रही। 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक चलता रहा। 9 महीने बाद जब उसकी सहेली को पुत्र हुआ तो उसने चुपके से ला करके धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने जब पुत्र पाया तो बड़ी प्रसन्न हो गई और फिर प्रसन्न हुई, बदले में उसने अपनी सहेली को बहुत सारा धन दे दिया। सहेली चली गई। यहाँ धुंधली आज बड़ी प्रसन्न होकर के बाहर आई, कहने लगे स्वामी ये हमारा पुत्र हुआ है, देखिए।
आत्मदेव तो हाथों में जैसे ही अपने पुत्र को लिए इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। आत्मदेव मन में विचार करने लगे, इतने समय बाद मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मदेव रखूंगा। आज आत्मदेव ने जैसे ही कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखूंगा, तो धुंधली ने तुरंत ही कहा, अच्छा 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नामकरण तुम करोगे? कहा नहीं, ये मेरा बालक है, मेरा नाम धुंधली है, मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। खुद का जीवन तो अंधकारमय था ही, पुत्र का जीवन भी अंधकारमय बना दिया। यहाँ आत्मदेव अब भैया पत्नी के आगे कोई की चलती नहीं, बेचारे हार गए। कहा ठीक है, जैसा तुम कहो भाग्यवान। तो अब धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। यहाँ गाय माता ने जो फल खाया था, पहली बार ऐसा हुआ कि गाय माता ने भी एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसका पूरा शरीर मनुष्य का था, केवल कान जो थे वो गऊ के समान थे। आत्मदेव देखे कि ये तो सुंदर बालक है, बस कान गऊ के समान है, तो आज गाय के समान कान है, इसीलिए आज आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रख दिया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, तो समय के साथ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी महाराज को तो अपने पिता आत्मदेव के द्वारा खूब प्रकार से सुंदर शिक्षा मिली, संस्कार मिले, ज्ञान मिला, इसलिए गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी हो गए। लेकिन धुंधकारी वो अपनी माता के पद चिन्हों पर चल रहा था। धीरे धीरे करके उसका जीवन ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं वो ऐसा संस्कार विहीन हो गया। किसी भी प्रकार से कल्याण महाराज कैसे हो, छोटे छोटे बच्चों को परेशान कर देना, इतना बिगड़ गया धुंधकारी की चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, घर का सारा धन जुए में खर्च कर दिया, जुए में लगा दिया, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करने लगा। जब आत्मदेव ब्राह्मण का घर इस तरह से अस्त व्यस्त कर दिया धुंधकारी ने, तो आत्मदेव जी महाराज एक दिन रात्रि में बैठ कर के रोने लगे। गोकर्ण जी महाराज आए, कहने लगे पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तब आत्मदेव कहने लगे क्या बताऊं बेटा, जब मेरे जीवन में पुत्र नहीं था ना, तो मेरा ये घर भगवान का मंदिर समान था, लेकिन आज इस धुंधकारी ने मेरा घर नरक का अड्डा बना दिया है। जगह जगह मांस मदिरा की बोतलें पड़ी हुई हैं, क्या करूं मैं, कैसे अपने घर को सुधारूं, कैसे अपने बेटे को सुधारूं, किसी भी प्रकार से मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे में कैसे भगवान का भजन करूंगा। गोकर्ण जी महाराज आज अपने पिताजी को समझाए कि हे पिताजी, ये मोह माया में बंधना व्यक्ति के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है, इसीलिए आप मेरी बात मानिए, सब प्रकार से श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करिए, वन में जाकर के एकांत में बैठकर के श्री हरि में अपने मन को लगा लीजिए, श्री हरि आपका बेड़ा पार करेंगे। आत्मदेव महाराज ने तुरंत निश्चय किया, घर छोड़ दिया, वन में चले गए। वन में जाकर के कुटिया बना करके भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते रहे और खूब प्रकार से फिर धीरे 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 पाठ करते करते जब उनका अंतिम समय आया तो भगवान का नाम लेते लेते ही उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा और आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के परम धाम वैकुंठ को चले गए। यहाँ गोकर्ण जी महाराज भी अनेक तीर्थ स्थानों में चले गए। यहाँ अब घर में धुंधकारी और धुंधली दोनों, धुंधली और धुंधकारी ने घर का सारा धन जुए में खर्च कर दिया। अब जब धन समाप्त हो गया तो ये अपनी माता को ही मारने लगा, अपनी माँ को ही कष्ट देने लगा। अब धुंधली विचार कर रही है कि बताओ ऐसी संतान से तो अच्छा होता कि मैं निसंतान ही रहती, मेरी कोई संतान ही ना होती। अरे ऐसे पुत्र से क्या मुझे मिल रहा है।
आज धुंधली बहुत कष्ट में थी, सोचने लगी ये मेरा कैसा पुत्र है। धुंधली आज बहुत विचार करके फिर पीड़ा सहन नहीं हुई तो उसी समय धुंधली ने कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब माता पिता दोनों चले गए, यहाँ धुंधकारी अकेला घर में बचा। गौकर्ण जी महाराज भी तीर्थ क्षेत्रों में चले गए। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं का संग कर लिया, 5 को अपने घर में ले आया। ये रोज नई नई मांगे करती हैं कि आज हमें सोना लाओ, आज हमारे लिए चांदी का कोई आभूषण लाओ, आज हमारे लिए साड़ी लेकर के आओ। अब नई नई जब मांगे होने लगी तो धुंधकारी उन 5 की मांगों को पूरी करने के लिए चोरी करता, डाका डालता। एक दिन तो एक बहुत बड़े राजा के यहाँ धुंधकारी ने बहुत सारा धन चुराया, सोने चांदी रत्न इत्यादि आभूषण इकट्ठे किए, खूब सारा धन लाया, 5 के हाथ में दिया। उन 5 वेश्याओं ने देखा तो कहा कि बताओ ये इतना सारा धन चोरी करके आया है, यदि राजा को पता चल गया तो इसे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, और तो और हमें भी इसके साथ कारागार में जाना पड़ेगा। इसलिए उन 5 ने निर्णय लिया कि अब धुंधकारी को जीवित रखना ठीक नहीं है। रात्रि में धुंधकारी को भोजन करा दिया और फिर जब धुंधकारी सोने के लिए गया, सोते ही आज 5 ने क्या किया, उसके गले में रस्सी बांधी और मानो आज गला दबाने का, उसके प्राणों को लेने का प्रयास करने लगे। उसके प्राण नहीं निकल रहे थे तो अंगारे भर दिए उसके मुख में और बड़ी पीड़ा के साथ ये धुंधकारी मारा गया। लेकिन धुंधकारी मरने के बाद मुक्त नहीं हुआ बल्कि प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि में ये बड़ा कष्ट पा रहा था। गौकर्ण जी महाराज को किसी ने बतलाया कि तुम्हारा भाई जो है धुंधकारी वो मारा जा चुका है। अब धुंधकारी के कर्म ही ऐसे थे कि लोग कहते कि भला हुआ भैया चला गया। जीवन में इसलिए कहते हैं कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो लोग आपको याद करेंगे, और यदि किसी को परेशान करोगे, कुकर्म करोगे, तो फिर लोग कहते हैं कि भला है भैया चला गया। इसलिए जीवन में सत्कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे कार्यों की तरफ बढ़िए। जीवन में सत्कर्म करेंगे तो भगवान के नजदीक रहेंगे। हम लोग सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, हाँ, कर्म करते समय कोई व्यक्ति ये सोचता नहीं है। सबके मन में यही रहता है कि अरे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन महाराज भगवान हमेशा आपको देख रहे हैं। कोई देखे ना देखे, भगवान हर पल आप पर नजर रखे हुए हैं। जैसे आजकल प्रायः सभी जगह, दुकानों पर, किसी भी जगह आप चले जाएं तो लिखा रहता है ना कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। इतना पढ़ते ही भले ही व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई चोर नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान हो जाता है कि अरे भैया यहाँ तो फलाना सीसीटीवी कैमरा लगा है, सावधान हो जाओ। उस छोटे से कैमरे से तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन जो भगवान का सीसीटीवी कैमरा है, जो 365 दिन 24 घंटे आपके ऊपर लगा हुआ है, आप कब क्या कर रहे हो ये सब नोट हो रहा है, भगवान सब देख रहे हैं। अगर व्यक्ति हमेशा यही सोच करके काम करे, यही सोच करके कर्म करे कि मेरा भगवान देख रहा है, तो निश्चित है कि कभी भी वो व्यक्ति किसी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता, हमेशा सतमार्ग पर ही जाएगा, हमेशा अच्छे मार्ग में ही लगा रहेगा। इसलिए कहा है कि अच्छे कार्यों को करो, ऐसा कर्म करो जिससे लोग प्रसन्न हो, आपके नजदीक रहें। सत्कर्म से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन धुंधकारी के कर्म ऐसे थे, मारा गया। प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रहा था। गौकर्ण जी महाराज को पता चला तो उन्होंने गया में जाकर के धुंधकारी के नाम से पिंड दान भी किया, लेकिन उसके बाद भी धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। गौकर्ण जी महाराज जब वापस अपने उसी घर में आए जहाँ पर आत्मदेव
उसका परिवार सब रहता था। जब गौकर्ण जी महाराज वापस घर में आए, बाहर खटिया में लेटे हुए थे कि उसी समय घर में से अचानक भयंकर विचित्र आवाजें होती। अनेक ऐसे अनगिनत प्रकार से देखने लगे कि धुंध का गौकर्ण जी महाराज तुरंत समझ गए कि जरूर यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई जिसके कारण गौकर्ण जी महाराज को लगा कि ये कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। गौकर्ण जी महाराज ने तुरंत अपनी अंजनी में जल लिया और मंत्र पढ़ करके जैसे ही फेंका और कहा कि तुम कौन हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तुरंत ही वह प्रेत बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारीति मानता स्वकीयमेव दोषेण ब्राह्महत्वं नाशितं मया। आज वो प्रेत बोल उठा, कहने लगा, गौकर्ण जी महाराज ने पूछा तुम कौन हो। प्रेत कहने लगा कि हे गौकर्ण जी, मैं कोई और नहीं, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैं प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, बड़ी पीड़ा में हूँ, इसलिए कृपा करो, मेरे लिए कोई ऐसा उपाय करो, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाओ। गौकर्ण जी महाराज ने कहा, मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान भी किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी कहने लगा कि भैया मेरे पाप इतने हैं कि गया में एक बार पिंडदान करने से तो क्या, यदि आप 10 बार भी पिंडदान करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरे लिए तो कोई और ही उपाय खोजो। और इतना कह करके वह प्रेत चला गया। यहाँ गौकर्ण जी महाराज विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे ये प्रेत की मुक्ति हो जाए। तुरंत आज गौकर्ण जी महाराज जब प्रातः काल हुई, सूर्य देवता की गति आज गौकर्ण जी महाराज रोकते हैं और बड़े भाव से प्रार्थना करते हैं, तोभ्यं नमो जगत साक्षी न ब्रूहि विमुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दुरितः सूर्यः स्फुट्यमित्यभिभाषतः। हे सूर्य नारायण भगवान, आप तो समस्त जगत के साक्षी हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इस प्रेत की मुक्ति कैसे होगी। मेरा भाई प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रहा है। सूर्य नारायण भगवान कहने लगे, चिंता मत करो गौकर्ण जी महाराज, आपको मैं एक दिव्य उपाय, एक दिव्य साधन बतला रहा हूँ जिससे प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। और बतलाया कि क्या करो। आज सूर्य देवता कहते हैं, श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यदेव च सर्वधर्मरूपं तु विश्रुतम्। कहा सूर्य नारायण भगवान कहने लगे, हे गौकर्ण जी महाराज, आप अपने दिव्य नगर में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराइए। श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान से, श्रीमद् भागवत के करने से सब प्रकार से इस प्रेत की मुक्ति हो जाएगी और आपके ग्राम के लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। गौकर्ण जी महाराज ने देरी नहीं की, तुरंत ही श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान बिठलाया गया। लेकिन अब प्रेत एक जगह बैठ नहीं सकता, उसके लिए क्या करें। तुरंत गौकर्ण जी महाराज ने आज 7 गांठों वाला एक बांस बुलवाया, 7 गांठों वाला एक बांस स्थापित किया जिसमें वह प्रेत आकर के बैठा, जो कि धुंधकारी ही है। उस बांस में आज वह प्रेत बैठा। यहाँ श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस की जब कथा विश्राम हुई तो उस बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ, ऐसे करते करते 7 दिनों में उस
बांस की सातों गांठें फट जाती हैं और दिव्यतम रूप में उसी प्रेत की ऐसी मुक्ति होती है। वही प्रेत दिव्य पुरुष बनकर के प्रकट हुआ और भगवान की ऐसी कृपा हुई, श्रीमद् भागवत जी की ऐसी कृपा हुई कि भगवान के पार्षद आज विमान लेकर के आते हैं और धुंधकारी को उस विमान में बैठा करके भगवान के परम धाम वैकुंठ को ले जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। धन्य है श्रीमद् भागवत जी की कृपा। भक्तों की तो महाराज बेड़ा पार होता ही होता है, लेकिन इस दृष्टांत से, इस कथा से ये भी बतलाया कि चाहे कोई भूत प्रेत पिशाच कोई भी हो, ये श्रीमद् भागवत की कथा इतनी दिव्य है कि उस प्रेत की पीड़ा का भी विनाश करने वाली है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में वेद व्यास जी महाराज लिखे, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसके श्रवण मात्र से प्रेत की पीड़ा का भी विनाश हो जाता है। इसलिए भगवान की इस दिव्य प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति को, श्रीमद् भागवत जी को हम आप सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी महाराज इस भांति सौनकादिक ऋषियों को भागवत महात्म्य के अंतर्गत दिव्य पावन कथा श्रवण पान कराए। अब श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद की ओर सूत जी महाराज पहुंचते हैं और श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में मंगलाचरण किया गया है। भगवान के दिव्य सत्य स्वरूप की वंदना की गई है। वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। प्रथम स्कंद में बड़े भाव के साथ लिखा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुहान्ति यत् शूरया, तेजो मादि मृदां यथा विनिमयो यत्र ते शर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी में प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी मंगलाचरण में लिखे हैं। दिव्य मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण में बतलाया कि जो भगवान माया से परे हैं, जो माया स्वयं मेरे प्रभु के चरणों की दासी है, ऐसे मायापति भगवान कैसे हैं। कहा सत्यम परम धीमहि। ध्यान देना, सत्यम परम धीमहि इसीलिए भी कह दिया है क्योंकि श्रीमद् भागवत जी को बतलाया गया है कि श्रीमद् भागवत जी ऐसा नहीं कि केवल श्री कृष्ण के भक्त ही से सुने, नहीं तो कह देते कि कृष्णम परम धीमहि, या ये भी कृष्ण अकेले के लिए नहीं कहा। ये सब जितने भक्त हैं, चाहे वो शिव भक्त हो, राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, जितने भी भक्त हुए सबके लिए यह श्रीमद् भागवत लिखी गई। सब इसे सुन सकते हैं, किसी एक के लिए नहीं, क्योंकि परमात्मा जितने हैं सबका एक स्वरूप है और वो है सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप है। चाहे वो माता भगवती हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे मेरे भगवान भोलेनाथ जी हो, सब सत्य हैं। इसलिए यह कथा सभी के लिए है। इसलिए सत्यम परम धीमहि कह करके मंगलाचरण किया गया और भगवान की ऐसी दिव्य महिमा बतलाई गई
कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वो यही बतलाया कि सत्य का आश्रय। जिसने सत्य को जीवन में उतार लिया है, जो व्यक्ति सच बोलता है, सच का हमेशा साथ देता है, उस पर भगवान की दिव्य कृपा मिलती है, दिव्य कृपा होती है। ऐसी भगवान की अद्भुत कृपा है। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखे हैं और कहे, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी मानस में भी यही बतलाए हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? कहा सत्य बोलना। सबसे बड़ा धर्म यही कहा है। इसीलिए जीवन में खूब प्रयास करें कि हम सच ही बोलें, सच का ही साथ दें, क्योंकि भगवान का प्रथम स्वरूप ही है। हम श्रीमद् भागवत जी को भी प्रारंभ किए थे जब सबसे पहले यही कहा था कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं। इसलिए सब प्रकार से यही धर्म है। कहा सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं। ऐसा दिव्य शास्त्रों में वर्णित किया गया है। और इस मंगलाचरण के बाद आगे वेद व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर श्लोक लिखे हैं और बतलाए कि ये श्रीमद् भागवत जी जिसे हम आप सभी सुन रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत जी का ये जो दिव्य फल है, जिसे हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत बड़ी रसमयी है, ये फल बड़ा रसीला है। तो ये श्रीमद् भागवत रूपी फल हमें मिला कैसे, ये धराधाम पर आया कैसे? तो दिव्यतम रूप में वेद व्यास जी महाराज लिखे, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये श्रीमद् भागवत जी रूपी फल जो है ना, ये कहाँ से आया? कहा इसका भी एक वृक्ष है। अब वृक्ष होगा तभी फल आएगा, इसलिए कहा निगम कल्पतरोर्गलितम। एक बहुत सुंदर वृक्ष है जिसका नाम है निगम, और उसी वृक्ष का यह दिव्यमयी रसमयी फल है जो कि है श्रीमद् भागवत। जैसे वृक्ष में, साधारण वृक्ष में ही हम देखते हैं फल लगा होता है, आम ही लगा है रसीला। वृक्ष तो दिव्यतम रूप में फला है, वृक्ष के ऊपर जो फल हैं वो भी बड़े अच्छे फले हुए हैं। वो आम तो रसीला है, लेकिन कहते हैं ना जैसे कि उसी फल में कोई तोता आकर के अपनी चोंच मार दे तो उस फल की जो मिठास होती है वो और अधिक बढ़ जाती है।
वैसे ही श्रीमद् भागवत जी बड़ी रसीली है, बहुत मिठास है, अत्यंत रसीली है। लेकिन जब इसमें सुखदेव जी महाराज ने आकर के अपनी चोंच मारी है, अर्थात श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से जब ये श्रीमद् भागवत की कथा निकली है तो इसकी दिव्यतम मिठास और भी बढ़ गई है। अब ये सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये कैसे आए, कैसे इन्हें ज्ञान मिला, तो इसके पीछे भी एक बड़ी सुंदर कथा है जो कि दिव्यतम रूप में श्रीमद् भागवत जी में आती है। और श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बतलाते हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है कि बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती को दिव्यतम रूप में कथा सुना रहे थे। और कौन सी कथा? कहा अमर कथा। कभी पार्वती जी ने वो अमर कथा सुनी नहीं, जानी नहीं, क्योंकि पार्वती जी एक समय भोलेनाथ से पूछ ली, कहा प्रभु मेरा तो इतनी बार मैं सती रूप में थी, मैंने अपनी देह को त्याग किया, फिर जन्मी, फिर मेरा मरण हुआ, कई बार मैं जन्मी, कई बार मेरा मरण हुआ, सब प्रकार से मेरा जन्म मरण होता रहा, लेकिन आप तो सदैव अजन्मा रहे। हे मेरे नाथ, हे भोले बाबा, तो आप सब प्रकार से मुझे ये बताइए कि आपने ऐसी कौन सी अमर घूटी पी है जिससे आप सदैव अमर रहते हैं, मुझे बतलाइए, मैं जानना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ जी कहने लगे, देवी मैं अमर कथा को जानता हूँ, इसीलिए सब प्रकार से मेरा ना तो जन्म होता है ना ही मरण होता है। पार्वती जी जिद करने लगी, कहने लगी भोले बाबा मुझे भी वो कथा जानना है, मुझे भी अमर कथा सुनाई। भोलेनाथ जी कहने लगे, देवी ये कथा बड़ी गुप्त है, ये हर किसी को नहीं सुना सकते। कहा मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी नहीं बताएंगे। कहा ठीक है तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक काम करो, पहले जल्दी जाओ, जाकर के देख कर के आओ इस कैलाश पर्वत पर आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। यदि आपको सुनना है तो सिर्फ आपको ही सुनाना हो, और किसी को नहीं, कोई और सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। कहा ठीक है। पार्वती जी कथा को लेकर के इतनी उत्साहित थी, जल्दी जल्दी में देख कर के आई। कहा प्रभु यहाँ पर आपके और मेरे अलावा कोई नहीं, अब मैं बैठती हूँ, बड़े भाव के साथ मुझे कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। पार्वती जी ने ये नहीं देखा कि भोले बाबा के पीछे एक वृक्ष है और उसी वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है, एक तोता बैठा हुआ है। पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया। अब हुआ क्या, भोलेनाथ जी नेत्र बंद किए और बड़े भाव के साथ अमर कथा कहना प्रारंभ कर दिए। और पार्वती जी बड़े भाव के साथ हुंका भरती रही। भोलेनाथ जी नेत्र बंद करके कथा कह रहे, पार्वती जी हुंका भर रही, लेकिन बीच में क्या हुआ, पार्वती जी हुंका भरते 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 पार्वती जी को नींद आ गई। पार्वती जी सो गई और बीच कथा में जैसे ही उन्हें नींद आई, और अब नींद आई तो हुंका बंद होने वाला था। अब पीछे से वो तोता भी बैठा बैठा अमर कथा सुन रहा है। अब तोता विचार कर रहा है कि बताओ, अब पार्वती जी सो गई हैं, यदि हुंका बंद हो गया तो भोलेनाथ जी की नेत्र खुल जाएंगे और कथा बंद हो जाएगी, कथा बीच में छूट जाएगी। तोते का बड़ा मन लगा था कथा सुनने में, तो क्या किया, पार्वती जी तो सोई रही, अब यहीं पर तोता हुंका भरने लगा। हाँ, तोता बड़ी दिव्यतम रूप में पार्वती जी की आवाज में बढ़िया सुंदर रूप में हुंका भरने लगा। कथा चलती रही चलती रही चलती रही, और जब कथा पूर्ण विराम की ओर हुई तब वहां पर दिव्यतम रूप में भोले बाबा ने जयकार लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। और जैसे ही भोले बाबा ने जयकार लगाया, अब पार्वती जी की नींद खुली। पार्वती जी कहने लगी, हाँ स्वामी, भगवान जन्मे उसके बाद क्या हुआ। अब पार्वती जी जैसे ही प्रश्न की, भोले बाबा कहने लगे, यदि आप ऐसा प्रश्न कर रही हैं, आपने कथा नहीं सुनी।
कहा स्वामी क्षमा कीजिए, बीच कथा में मेरी नींद लग गई, मैं सो गई थी। और जैसे ही कहा तो भोले बाबा सोचे जब तुम सो गई थी तो फिर हुक्का कौन भर रहा था। भोले बाबा अब देखे जाने, जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि मेरे पीछे एक वृक्ष है, उसके ऊपर एक तोता बैठा है, वो हुक्का भर रहा। अब तो तोता घबराया, भोले बाबा की नजर पड़ गई। भोलेनाथ क्रोधित नहीं होते, लेकिन यहाँ पर भोले बाबा ये हमें बताना चाह रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं ये मेरे पीछे जो वृक्ष लगा है उसके ऊपर बैठकर किसने कथा सुनी, पीछे से कथा सुनी है, यानी इसने मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की है। इसलिए कथा को कभी भी पीछे से नहीं सुनना चाहिए, सदैव आगे बैठ करके सुनना चाहिए। यानी पीछे मतलब पीछे बैठ सकते हैं, वो पीछे यानी जहाँ व्यास बैठे उसके पीछे नहीं बैठना चाहिए। ये बात बतलाई। अब भोले बाबा जान रहे हैं कि ये जो सुख है, ये जो तोता है, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। भोले बाबा ने तुरंत त्रिशूल को आज्ञा दी, जाओ त्रिशूल तुरंत इस सुख का वध कर दो, इसने ब्रह्म विद्या को चुराया। अब तो तोता भागा, तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। तोता भागते भागते आज बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी महाराज की कुटिया थी। उसी कुटिया में आज वेद व्यास जी की पत्नी बिटका देवी जम्हाई ले रही थी, और जम्हाई में जैसे ही उनका मुख खुला तो उसी समय सुक तोता, वही सुक एकदम सूक्ष्म रूप लेकर के, छोटा रूप लेकर के आज तुरंत बिटका देवी के मुख से होता हुआ गर्भ में चला गया। अब त्रिशूल खड़ा है, सोच रहा है कि जब ये तोता बाहर आ जाए, ये सुक बाहर आ जाए, तब इसे मारूं, नहीं तो बिटका देवी भी किसी निर्दोष को सजा ना मिले, इसलिए त्रिशूल खड़ा है। भोले बाबा भी आ गए, लेकिन महाराज कोई क्या कहे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने सुक बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। भोले बाबा स्वयं इंतजार किए। नियम ये होता है, नियम ये बनाया गया कि 9 महीने में कोई भी जीव हो बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बतलाया कि 9 महीने की कौन कहे, 12 वर्ष हो गए। कितने? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक सुक बिटका देवी के गर्भ में ही है, बाहर नहीं आ रहा। अब तो बिटका देवी को बड़ी पीड़ा होने लगी। वेद व्यास जी की पत्नी बड़ी कष्ट में। वेद व्यास जी महाराज भोले बाबा से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ जी, यदि आप ऐसे ही यहाँ बैठे रहे तो